वो शनिवार की रात थी। चारों तरफ जोर जोर से आंधी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर लोगों की भगदड़ मची हुई थी। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ लोग तो जमीन पर ही गिर गए थे। जमीन पर गिरे लोगों की तो ऐसे ही मृत्यु हो गई थी। सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि दो चुड़ैल और एक भूत प्लेटफॉर्म पर एक एक करके सभी इंसानों को मार रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक भयानक भूत उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे, सबको मार देंगे हम। देखते ही देखते वो दोनों भयानक चुड़ैल और भूत प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को मार देते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म एक कब्रिस्तान बन जाता है। अगले दिन सुबह चारों तरफ पुलिस की वेरिफिकेशन चलने लगती है। आखिर इतने सारे लोगों को किसने मारा होगा? पता नहीं साहब, जैसे ही मैं सुबह प्लेटफॉर्म पर आया तो देखा चारों तरफ लाश बिछी पड़ी थी। दोबारा शनिवार की रात आ जाती है। एक सीलमपुर के गांव से विक्रम नाम का पुलिस ऑफिसर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। अरे क्या हुआ? आज ट्रेन इतनी लेट क्यों है? तभी तीन तीन प्लेटफॉर्म पर तीन ट्रेनें आती हैं, जिसमें दो लड़की और एक आदमी इन तीन ट्रेन को ड्राइव कर रहे होते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म के लोग फटाफट इन ट्रेन्स में चढ़ने लगते हैं, जिसके बाद तीनों ट्रेन एक साथ चलने लगती हैं। विक्रम अपने मन ही मन सोचता है, ये तीनों ट्रेन एक साथ क्यों चल रही हैं? वो भी एकदम बराबर बराबर। क्या ये तीनों ट्रेन एक ही जगह जा रही हैं? लेकिन नाम तो अलग अलग जगह का है। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक दादरपुर नाम के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। उसी स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा होता है। कोई भी स्टेशन पर नहीं होता। स्टेशन की लाइट भी ऑन ऑफ हो रही होती है। ये देखकर तीनों ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कहीं और जाना था। ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तीनों ट्रेन के सभी पैसेंजर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं, जिसके बाद तीनों ट्रेन के ड्राइवर बाहर उतरते हैं, जिसमें से एक भूत होता है और दो चुड़ैल। वो तीनों अपने अपने प्लेटफॉर्म के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर विक्रम सोचता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये ट्रेन तो भूतिया ट्रेन लग रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। धीरे धीरे वो तीनों सभी लोगों को मारने लगते हैं। एक एक करके सब लोग मर जाते हैं, लेकिन विक्रम प्लेटफॉर्म पर छिप जाता है। वो तीनों विक्रम को पकड़ नहीं पाते। बेचारा विक्रम प्लेटफॉर्म पर सुबह तक छिपा रहता है। जैसे ही सुबह होती है, वहां पुलिस इकट्ठा हो जाती है और विक्रम से पूछताछ करती है। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे तीन खूनी ट्रेन लोगों को मार रही है। एक ट्रेन में से एक भूत निकल कर आया और दूसरी ट्रेन से दो चुड़ैल। धीरे धीरे करके तीनों प्लेटफॉर्म पर लाशों का ढेर लग गया। विक्रम की बातों का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि अंधविश्वास पर पुलिस कानून विश्वास नहीं करती। उन्हें हर वारदात का एक ठोस सबूत चाहिए होता है। लेकिन विक्रम चुप नहीं बैठता, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत होना कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए विक्रम वो वारदात अपने गांव वालों को बताता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग विक्रम के साथ मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। माना कि कानून सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, लेकिन हमें केवल आपकी ही जरूरत है। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम लोगों को मरने से बचा लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी तांत्रिक बाबा मन में ध्यान लगाने के बाद कहते हैं, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। शनिवार रात्रि हम उस रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, जिसके बाद हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। कुछ समय बाद शनिवार की रात आ जाती है।
और तीनों भूतिया ट्रेन एक साथ चलती हुई बड़ी ही रफ्तार से दादरपुर रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल और भूत अपनी अपनी ट्रेन से उतरकर लोगों को मारने वाले होते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। देखो तो कैसे भाग रहे हैं। कितना मजा आ रहा है इन लोगों को मारकर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। हमारे साथ भी तो अन्याय हुआ था। हमारे मरने पर किसी ने कुछ नहीं किया। अब हम सबके साथ ऐसा ही करेंगे। वो तीनों मिलकर धीरे धीरे लोगों को मारने लगते हैं कि तभी वहां विक्रम तांत्रिक बाबा के साथ आ जाता है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत खतरनाक हूँ, तुझे जान से मार दूंगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों को क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये पूछने वाला तू होता कौन है बुड्ढे? अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तू सोच नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। चुड़ैल और भूत तांत्रिक बाबा की एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक भूत और चुड़ैल के चारों तरफ से एक भभूति का घेरा बना देता है, जिसके बाद वो तीनों बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। रुक जाओ, छोड़ दो हमें, हम तुम्हें सब बताते हैं। आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं इन ट्रेनों को चलाया करता था। मैं सबसे सीनियर था। मेरी पोस्ट बढ़ गई थी। मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ मेरे दुश्मनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे एक टारगेट दिया था। मुझे 3 ट्रेन एक साथ दादरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचानी थी, लेकिन मेरे तीनों ड्राइवर गायब थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं अपना टारगेट पूरा नहीं करता तो मेरी नौकरी चली जाती। इसलिए मैंने एक ट्रेन को खुद चलाने का सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में बाकी दोनों ट्रेन के बारे में चल रहा था। तभी मेरी दोनों बेटियों ने मुझे परेशान देख ट्रेन को चलाने के लिए मुझसे कहा और मेरे साथ दोनों ट्रेन चलाती हुई दादरपुर ले आई। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे दुश्मन वहां हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरे, कुछ लोगों ने हमें वहीं मार दिया, जिसके बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम इंसान से भूत और चुड़ैल बन गए, जिसके बाद हमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम बेकसूर लोगों को मार रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे मरने के बाद भी सरकार ने हमारी मौत के लिए कोई सुनवाई नहीं रखी। हमारे मर्डर केस फाइल भी रद्द कर दी गई। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। वो तीनों मुजरिमों को सजा दिलवाने की बात पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा घेरे वाली भभूति पर आग लगा देते हैं। वो तीनों उस आग में जल जाते हैं और उन तीनों को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद विक्रम सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन तीनों के हत्यारों को सजा दिलवा